अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कैफ अशरफ और हाज़िर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुल्क हिंदुस्तान के अमन, सुकून, चैन, भाईचारे के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जिस मुल्क हिंदुस्तान को ख़ास तौर से पूरी दुनिया में इस नाम से पहचाना जाता था कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मज़ाहिब के लोगों के रहने के लिए ख़ास जगह है। ये मुल्क हिंदुस्तान में अमन व शांति का पैगाम पहुंचाया जाता था। तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के साथ इस तरह से रहा करते थे कि दूसरे जो मुल्क थे उन्हें एहसास तक नहीं होता था कि ये मुल्क हिंदुस्तान अगर है तो है किसका मुल्क है। यहाँ हर धर्म के लोगों की बराबर इज़्ज़त होती है, यहाँ हर धर्म के लोगों का बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है, सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तें करते हैं। दोस्तों, ये वही मुल्क हिंदुस्तान है जिस मुल्क हिंदुस्तान को लोग अमन व शांति का गहवारा कहा करते थे, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग एक दूसरे के मज़हब का एहतराम किया करते थे और ख़ास तौर से मुसलमानों की उस वक्त वो इज़्ज़त और वो वक़ार हुआ करता था कि जब किसी के यहाँ कोई फ़ैसला कराना होता था तो वो मुसलमानों के दरवाजे पे जाया करता था। इस तरह से मोतबर था मुसलमान उस दौर में और उस ज़माने में। क्यों मुसलमान इस तरह से मोतबर, उसकी वजह क्या है? मुसलमान इसलिए मोतबर था क्योंकि मुसलमान उस वक्त सच्चा मुसलमान हुआ करता था। मुसलमान इसलिए इज़्ज़त पाता था क्योंकि मुसलमान नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला हुआ करता था। मुसलमानों को लोग क्यों इज़्ज़त देते थे? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत व फरमा बरदारी में लगा करता था, क्योंकि मुसलमानों के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग थे वो बखूबी जानते थे कि ये मुसलमान हैं, ये अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, ये अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये सजदा करने वाले लोग हैं, ये कभी झूठ नहीं बोलेंगे, ये कभी गलत फैसला नहीं करेंगे। तो इस तरह से मुसलमानों से लोग फैसला कराने के लिए आया करते थे। मुसलमानों के उलमा के पास फैसला कराने के लिए आते थे। किसी का कोई मसला हो जाता था तो मुसलमानों के पास आया करते थे। मगर अब इस दौर में मुसलमानों के हालात आप सबके सामने खुल करके सामने आ चुके हैं कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ किस तरह से जुल्म व ज़्यादती की जा रही है, मुसलमानों के मज़हब को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, किस तरह से इसी मुल्क हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटाने की साजिशें रची जा रही हैं, इसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारने की साजिशें रची जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर की गतिविधियाँ हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ दुनिया भर की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आप मुल्क हिंदुस्तान में देख लें, जगह जगह मस्जिदों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। आप मुल्क हिंदुस्तान में देख लें, जगह जगह मदरसों को बंद करने की बातें चल रही हैं। आप मुल्क हिंदुस्तान को देख लें, जगह जगह खानकाहों और मज़ारों को तोड़ने की साजिशें रची जा रही हैं और बल्कि मज़ारों को भी तोड़ा गया है इसी मुल्क हिंदुस्तान में और तोड़ा जा रहा है। मस्जिदों को भी इस मुल्क हिंदुस्तान में तोड़ा जा रहा है और तोड़ा भी गया है। बहुत सारे मदरसों को इस मुल्क हिंदुस्तान ने तोड़ दिया है। कौन से मदरसे? वही मदरसे जो मुसलमानों ने बहुत पहले कायम किए हिंदुस्तान में, और उसी ही मदरसे से बहुत सारे हमारे हिंदू भाइयों ने भी तालीम हासिल करी है, बहुत सारे सिख भाइयों ने भी उसमें तालीम हासिल करी थी। मुल्क हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मदरसे दिए हैं मुसलमानों ने जहाँ से तमाम लोगों ने अपनी तालीम को इकट्ठा किया है और बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर बने हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर और साइंसदान लोगों ने तालीम मदरसों से हासिल की है। मगर उसी मदरसों के ऊपर आज बिल्डोज़र की कार्रवाई हो रही है, उन्हीं मदरसों के खिलाफ आज कार्रवाई हो रही है, उन्हीं मदरसों को आज बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, उन्हीं मदरसे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। कभी मदरसों को ऐसी जगह बताई जा रही है जहां से बम बनाने की मशीनें बताई जा रही हैं, कभी मुसलमानों के मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है, कभी ये बताया जाता है कि वहां से मुसलमान जो बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं वो आतंकवादी बनेंगे, वहां आतंकवाद पढ़ाया जाता है। जबकि ऐसे ही मदरसों से बड़े बड़े इंजीनियरों ने और बड़े बड़े साइंसदानों ने और बड़े बड़े प्रोफेसर ने मदरसों से तालीम हासिल करके और मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले इन्हीं मदरसों से निकल करके पढ़े हुए लोग हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान में अमन व शांति का पैगाम भी पहुंचाया करते थे। मगर वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। मगर अब हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मस्जिदों पर, मदरसों पर, मज़ारों पर, दरगाहों पर हमले किए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह
वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने मजहब को पढ़ना छोड़ दिया है, मुसलमानों ने नमाजों की पाबंदी को छोड़ दिया है, मुसलमानों ने मदरसों की अहमियत को छोड़ दिया है, मुसलमानों ने अपने बच्चों को मदरसों से दूर कर दिया है, मुसलमानों ने अपने मरकजी इदारों की तरफ नजर करना छोड़ दिया है। इस वजह से गैरों ने उनके ऊपर नजरें डालना शुरू कर दी हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम अपने मदरसों को आबाद करें, बड़े पैमाने पे दीन का काम करें। मदरसे सिर्फ इसलिए नहीं हैं कि वहाँ से सिर्फ आप उर्दू की तालीम हासिल करें, मदरसे का काम सिर्फ ये नहीं है कि वहाँ से सिर्फ आप अरबी की तालीम हासिल करें। अगर आप चाह लें तो आप मदरसों से अरबी और उर्दू के साथ साथ आप इंग्लिश की भी तालीम हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ से पढ़ने के बाद इंजीनियर और डॉक्टर और प्रोफेसर भी बन सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे बड़े बड़े मदरसे जो पहले हिंदुस्तान में थे, जहाँ से बड़े बड़े प्रोफेसर और इंजीनियर और बड़े बड़े जो है साइंसदां पैदा हुए हैं, और इन्हीं मदरसों की देन है जो तालीम को आम किया है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज भी हिंदुस्तान में मौजूदा वक्त में भी ऐसे ऐसे मदरसे हिंदुस्तान में हैं जो अभी भी पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिनमें से मैं आपको एक नाम बता दूं, बड़ा मशहूर नाम है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी जो है वो मदरसा ही है। उसको आज यूनिवर्सिटी की शक्ल दी गई है क्योंकि वो पहले मदरसे की शक्ल में था। जब उसके ऊपर गौर व फिक्र किया गया है, जब उसके ऊपर नजरें डाली गई हैं, तो उसकी तालीम में इजाफा किया गया है। और आज हम और आप पूरा हिंदुस्तान और पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर भी आप जाएं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपको सुनने को मिल जाता है। इसी तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया भी आपको सुनने के लिए मिल जाएगा। आपको वहां भी तमाम तालीमात हासिल करने के लिए आपको वहां पर मौके दस्तयाब होंगे। इसी तरीके से आप बड़े पैमाने पे बड़े बड़े मदरसे में चले जाएं, आप अलबरकात मदरसे में चले जाएं, आप जो है अशरफिया मुबारकपुर चले जाएं। इस तरह से हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े मदरसे और बड़ी बड़ी तंजीमें हैं जो इस तरह से काम कर रही है, जो मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान की इज्जत और बका के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के लिए और मुल्क हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए काम कर रही है। हमें और आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कराएं। हम पर फ़र्ज़ है कि हम इल्म दीन हासिल करें। इल्म दीन हासिल करने के बाद हम पर यह भी फ़र्ज़ है कि हम उलूम दुनिया भी हासिल करें, क्योंकि इस दुनिया में हमें अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो साथ साथ हमें इस दुनिया के इल्म का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम मुसलमान इसी वजह से सबसे ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं। हम मुसलमान जो आज मारे जा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों ने अपने बच्चों को तालीम से दूर कर रखा है, मुसलमानों ने अपने बच्चों को पढ़ाई से दूर रख रखा है। मुसलमानों के पास पढ़ाने की सलाहियत नहीं है। क्यों? इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि मुसलमानों के पास पैसा नहीं है। मगर मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारी ऐसी ऐसी तंजीमें मुसलमानों की काम कर रही है कि अगर आप चाहें पढ़ाना तो आपके बच्चों को अच्छी तालीम मिल सकती है, मगर शर्त यह है कि आपको अपने बच्चों को तरबियत अच्छी देनी पड़ेगी। जब आपके बच्चों को अच्छी तरबियत मिलेगी और अच्छी तालीम हासिल करना वो चाहेगा, उसमें मेहनत करेगा, तो बहुत सारी तंजीमें उसको सपोर्ट भी करती हैं। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में उठा लें, वहाँ पर भी अगर आप चाहें मेहनत करें, वहाँ भी आपका बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। अगर आप चाहें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में चाहें तो वहाँ भी आपका बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। मगर ये सारा दारोमदार आपके ऊपर है और आपके बच्चे के ऊपर है कि आप किस तरह से मेहनत करवा रहे हैं, अपने बच्चे का जहन किस तरह से बना रहे हैं। अगर उसका जहन बचपन से ही आप बनाएंगे तभी वो पढ़ाई में मेहनत करेगा, तभी वो पढ़ने में कामयाबी हासिल करेगा और पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ साथ मुल्क हिंदुस्तान का भी नाम रोशन करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े हुए हैं? इन्होंने भी मदरसे में तालीम हासिल करी थी। बाद में पहले होते ही क्या थे? पहले बड़े बड़े मदरसे ही थे जहाँ से तालीम हासिल करने के लिए लोगों के पास मौका हुआ करता था। पहले इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ नहीं होती थी। पहले जो तालीम का काम अगर किसी ने किया है तो वो सबसे पहले मुसलमानों ने किया है। कुरान पाक की ही आयत ही शुरू होती है। कुरान पाक में सबसे पहली सूरा है, सूरे की शुरुआत में ही सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इक़रा, ऐ महबूब पढ़ो। सबसे पहले इस्लाम जो है दावत दे रहा है तालीम की कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने लोगों को पढ़ाओ, अपने आप को तालीम याफ्ता बनाओ ताकि तुम इस्लामिक नुक्ते नज़र से भी कामयाब रहो, दुनियावी नुक्ते नज़र से भी आपको कामयाबी हासिल रहे। जाहिर सी बात है, हमें अगर आखिरत बनानी है तो दीन की तालीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें दुनिया में भी अगर फलाह और कामयाबी चाहिए तो हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ,
हमें और आपको नहीं मालूम है कि कानून ने, संविधान ने हमें क्या क्या राइट्स दिए हैं। हमें कब पता चलेगा कि हमें संविधान ने क्या क्या छूट दे रखी हैं। हमें ये कब पता चलेगा कि संविधान ने हमें क्या क्या इजाज़तें दे रखी हैं। जब आपका बेटा वकील बनेगा तब आपको पता चलेगा कि संविधान ने आपको किस किस तरह से हिंदुस्तान में क्या क्या करने के लिए छूट दे रखी है। आप किस तरह से नमाज पढ़ेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप किस तरह से अपने मदरसों को चलाएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप किस तरह से, अगर आपके खिलाफ कोई जुल्म किया जाए या आपको गलत चीज़ों में फंसाया जाए, तो जब आपका बेटा वकील होगा, जब आपका बेटा जज होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करवा सकते हैं। जब आपको पता ही नहीं होगा कि संविधान में क्या लिखा है तो आप किस तरह से उन चीज़ों से बचेंगे। इसी तरह से आप जिस तरह से आज मुसलमानों के हालात बने हुए, आप देख रहे होंगे कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में कहीं भी दंगा होता है या कहीं भी दंगे जैसी बातें होती हैं या कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो सबसे पहले मुसलमानों के नाम को आगे ला दिया जाता है, मुसलमानों को उन चीज़ों में फंसा दिया जाता है। अभी मौजूदा वक्त में बहुत सारे दंगे हुए होंगे जिनको अभी मौजूदा वक्त में बहुत सारे दंगे हो चुके हैं जो आपकी नज़रों के सामने हैं कि किस तरह से मुसलमानों को उसमें फंसाया गया है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ उसमें कार्रवाई हुई है और किस तरह से मुसलमानों के घर को तोड़ा गया है, किस तरह से मुसलमानों के मकानात पे बिल्डोज़र चलाए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हैं। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमें ये पता ही नहीं है कि संविधान ने हमें क्या क्या छूट दे रखी हैं। हमें ये पता ही नहीं है कि संविधान में क्या लिखा है और किस तरह से हम क्या क्या बोल सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी कहां तक है और कहां तक नहीं है, जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। मगर हमारा मुसलमान तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर है इन चीज़ों में। अगर आप डॉक्टरों की लिस्ट उठा लें तो मुसलमानों की तादाद सबसे कम नज़र आएगी। अगर आप इंजीनियर्स की लिस्ट उठा लें तो मुसलमानों की तादाद उसमें सबसे कम नज़र आएगी। अगर आप वकीलों की लिस्ट उठा लें तो मुसलमानों की तादाद इक्का दुक्का नज़र आएगी। अगर आप जज की लिस्ट उठा लें तो आपको इल्ला माशाअल्लाह अगर कोई नज़र आ जाए। इसी तरीके से अगर आप पॉलिटिशियन उठा करके देख लें तो एक दो नामों को छोड़ दें आप तो ज्यादातर नाम ऐसे आपको नजर आएंगे जो पैसों के नाम पर बिकने वाले नाम हैं, जो पैसों के लालच में जिन्होंने अपना ईमान बेच दिया है। तो आपको इन चीजों पर फैसला करना पड़ेगा, आपको इन चीजों पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा कि आपको अपने बच्चों की तालीम पर किस तरह से मेहनतें करनी है। आज का वक्त इस तरह से खतरनाक हो चुका है तो आप सोचें कि आपकी औलादों के लिए किस तरह का प्लेटफॉर्म ये पूरे हिंदुस्तान में बनता चला जा रहा है। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े नेता हैं उनके बच्चे तो बाहर जाकर के पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को इस समाज में नहीं रख रहे हैं, वो अपने बच्चों को लंदन पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वो अपने बच्चों को पेरिस पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उनके बेटे तो डॉक्टर बन रहे हैं, उनके बच्चे तो इंजीनियर और वकील बन रहे हैं और हमारे बच्चे इन दंगों में नजर आ रहे हैं, हमारे बच्चे लड़ाई झगड़ों में नजर आ रहे हैं, हमारे बच्चे नशे और शराब की हालत में नजर आ रहे हैं, हमारे बच्चे जुलूसों में नजर आ रहे हैं, हमारे बच्चे दंगों में नजर आ रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर मुसलमानों के बच्चे, और मैं हिंदू भाइयों को भी ये बात बता दूं कि हिंदू मुसलमान एकता आज से नहीं है, वो सालों से चलती चली आ रही है। मगर इधर कुछ साल ऐसे गुजरे हैं जो हिंदू और मुसलमानों के अंदर नफरतें पैदा करने का काम किया जा रहा है। बाकायदा इस पर काम हो रहा है, बाकायदा इसके लिए टीमें बनाई गई हैं जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही हैं। ये लड़ाने का काम कोई आज पैदा नहीं हुआ है, इस काम को बहुत साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था। डिवाइड एंड रूल आपने सुना होगा, ये वही बात है कि अगर किसी कौम को या किसी मुल्क को बर्बाद करना है तो उसमें दो लोगों के दरमियान नफरतें पैदा करना पड़ेगी। तो ये काम अंग्रेजों ने किया था, उस वक्त उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया था। वही काम इस दौर में भी किया जा रहा है, वही काम उसी नक्शे कदम पर चलते हुए लोग आज मुस्लिम और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। छोटी सी बात होती है उसको बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, मदरसों की बात करते हैं, खानकाहों की दरगाहों की बात करते हैं, दुनिया भर की गलत बातें बताते हैं कि अगर मुसलमानों को उसी तरीके से छूट मिलती चली जाएगी तो ये मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। आप जरा सोचें, मैं आपको मदीने की गलियों की तरफ लेकर के चलना चाहता हूं और साथ ही साथ मक्के की गलियों में लेकर के चलना चाहता हूं। जब फतह मक्का हुआ था, जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के शरीफ को फतह कर लिया था, फतह करने के बाद क्या उन्होंने वहां के काफिरों
के ऊपर कोई जुल्म किया था? नहीं किया था। फतह करने के बाद वहां पर जितने भी मज़ाहिब के लोग रहते थे वो सब तमाम के तमाम लोगों को इज्जत दी गई थी। जो लोग मुसलमान होना चाहते थे उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। जो लोग नहीं पढ़ना चाहते थे उनके खिलाफ कभी जुल्म नहीं किया गया है, उनके ऊपर कभी भी कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, उनको बराबरी का हक भी दिया गया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अगर लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर जंगें हुई हैं तो वो उनके खिलाफ हुई हैं जिन्होंने पहले तलवार निकाली है, जिन्होंने जंग का ऐलान कर दिया था, मगर उसके बावजूद मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर भी दीन की दावत दी है, उन्हें ये अच्छा पैगाम दिया है कि जंग से कुछ हासिल होने को नहीं है, आप इन जंगों से बाज आ जाओ। मगर उसके बावजूद काफिरों ने जंग करने की कोशिश की है। उसके बाद ये तमाम जंगें हुई हैं जो मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान जंग करते हैं, मुसलमान तलवारें उठाते हैं। उस दौर में तलवार ही थी जो जंग में इस्तेमाल हुआ करती थी। उस दौर में जब जब तलवारें उठी हैं तो सामने से तलवारें कभी भी नहीं उठाई गई हैं जो मुसलमान हुआ करते थे। जब भी तलवार उठाई गई हैं तो काफिरों की तरफ से उठाई गई हैं। और एक चीज और मैं आपको यहाँ सामने क्लियर करता चलूँ, जो ये मुसलमानों के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा उठाया जाता है कि ये काफिर को मारने का हुक्म दिया गया है, दरअसल मैं आपको सीधे सीधे अल्फाज में बता दूं कि मुसलमान कौन है और काफिर कौन है। मैं आपको बताऊं, मुसलमान वो है जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाता है, जो एक खुदा की इबादत करने वाला होता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाला है, वो मुसलमान है। काफिर का सिर्फ और सिर्फ यही मीनिंग है, जिसने अल्लाह की इबादत से इनकार किया, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत का इनकार कर दिया, सिर्फ वो काफिर है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये अरबी जबान में काफिर का लफ्ज है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो दुनिया भर के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं कि मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि काफिर को मार डालो, वो काफिरों को मारने की बात नहीं है। जगह जगह पर कुरान की आयतों का नुज़ूल हुआ है। जब जब जंगें हुई हैं तो अल्लाह के रसूल की तरफ अल्लाह का पैगाम आया है कि जालिमों ने अपनी तरफ से तलवारों को उठा लिया है, ऐ महबूब अब वक्त आ गया है कि आप भी मैदान में निकल आए। तो उस वक्त के लिए ये आयतें नाजिल हुई हैं। आज के मौजूदा हालात में जो मुसलमान हैं और मुसलमानों के अलावा जो भी मज़ाहिब के लोग हैं वो सब काफिर हैं। काफिर का मतलब गलत नहीं है, काफिर का मतलब ये है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर हैं। बस इतना सीधा सा कॉन्सेप्ट है। दोस्तों मैं आपको ये भी बात बताऊं कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक और प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि मुसलमान मारने काटने की बात करते हैं, मुसलमान हमेशा झगड़े की बात करते हैं। हाँ करते हैं, मगर कब करते हैं? जब मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का वक्त आया था तब मुसलमानों ने ये काम किया था। जब मुल्क हिंदुस्तान पर जब हमला करता है कोई, उसके खिलाफ ये साजिशें रची जाती हैं, तब मुसलमान इन चीज़ों को लेकर के सामने आता है। मुसलमानों से ज़्यादा किसी कौम ने अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया है हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए या मुल्क हिंदुस्तान के लिए। मैं आपको बता दूं, ये वही दिल्ली है। इस दिल्ली में 33 से 35 हज़ार के बीच मुसलमानों के उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है उस मुल्क हिंदुस्तान के लिए। मैं आपको बता दूं, एक बड़ी जमात ने मुसलमानों की, जिन्होंने अपने सरों का नजराना पेश कर दिया और पूरी दिल्ली में पेड़ों पे इनके सरों को लटकाया गया था। ये तारीख में लिखी हुई चीज़ें हैं, ये किसी से छुपी हुई चीज़ें नहीं हैं। आज भी आप चले जाएं और आप इंडिया गेट के दरवाजे को देख लें, आपको वहां पर मालूम चल जाएगा कि किस तरह से मुसलमानों ने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया है। किसके लिए कुर्बान किया था? क्या अपने वतन के लिए, क्या अपने मजहब के लिए कुर्बान किया था? नहीं, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए कुर्बान किया था। अगर मुसलमान सिर्फ अपने मजहब के बारे में बात करता, मुसलमान अगर सिर्फ अपने कौम के बारे में बातें करता, तो इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए जो मौलानाओं ने, जो आलिमों ने, मुसलमानों के बड़े अकाबरीन ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो न देता। अगर दी हैं तो मुल्क हिंदुस्तान के लिए दिए हैं। इसी वजह से दी है क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान हमारा मुल्क अजीज़ है, ये अमन और शांति का पैगाम पहुँचाने वाला मुल्क हिंदुस्तान है। ये मुल्क हिंदुस्तान इतना प्यारा मुल्क है जिसके ताल्लुक से मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहां से मुझे खुशबू आती है, जहाँ से मुझे मोहब्बत की खुशबू आती है। इसी मुल्क हिंदुस्तान में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ़ लाए और लाने के बाद क्या वो तलवार लेकर के आए थे? नहीं दोस्तों, वो तलवार लेकर के नहीं आए थे, वो तस्बीह और मुसल्ला लेकर के आए थे और अजमेर की सरजमीन पर आए और आने के बाद उन्होंने 90 लाख से ज़्यादा लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान किया। तो आप ज़रा सोचें, क्या उन्होंने कोई जुल्म किया था किसी के ऊपर? नहीं, कोई जुल्म नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को
उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए कहा और अल्लाह के रसूल की इताअत के लिए कहा और मुसलमानों के बारे में चीज़ें बताई, लोग मुसलमान होते चले गए। इसी मुल्क हिंदुस्तान में दिल्ली की सरजमीन पर आप चले आए, सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तशरीफ़ फरमा है। जब वो इस दिल्ली की सरजमीन पे आए तो उन्होंने न जाने कितने लाख लोगों को मुसलमान बनाया है। इसी तरीके से आप महबूब इलाही की तारीखों को देख लें, आप हमारे उलमा और हमारे बुजुर्गों की तारीखों को देख लें। अगर कोई पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये साबित कर दे कि इन मुसलमानों के जो औलिया अल्लाह तशरीफ लाए थे वो तलवारों को लेकर के आए थे और उन्होंने जंग करके हिंदुओं के खिलाफ हिंदुओं को मुसलमान बनाया है, तो आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। आज तक की तारीख में कोई भी अल्लाह का ऐसा नेक बंदा जो अल्लाह का वली हो वो इस मुल्क हिंदुस्तान में आया हो और तलवार लेकर आया हो। हाँ, तलवार लेकर आए थे, मगर वो कौन लोग थे आपको ये समझना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे, उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता था, या सिर्फ वो मुसलमान नाम ही लेकर के आए थे, या वाकई में वो मुसलमान को और मुसलमानी शरीयत को और मुसलमान के कवानीन को जानते या मानते भी थे। आप बात करते हैं मुसलमानों ने तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाया है, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। मुसलमानों में जो लोग बदनाम हैं आज मुगलों की वजह से बदनाम हैं, मगर मैं आपको बता दूं इसी मुगलों ने भी मंदिरों का भी इजाद किया है, इन्हीं मुगलों ने मस्जिदें भी बनवाई हैं। जो भी राजा हुआ करता है वो अपनी प्रजा के लिए अपने से बेहतर काम करने की कोशिशें करता है, और पहले के दौर में राजा और महाराजा का ही राज चला करता था, जिसकी प्रजा होती थी वो अपनी प्रजा के लिए काम करता था। ये जितने भी मुगल बादशाह आए हैं अपने अपने तौर पर इन्होंने भी हिंदुस्तान की भलाई के लिए और हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए ही काम किया है, मगर उसमें कुछ लोगों ने सही काम किया और कुछ लोगों ने उसमें गलत तरीके से काम किया है। बहुत से बादशाहों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हिंदुस्तान में एक गलत प्रोपेगेंडा उठाया जाता है कि उन्होंने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा है, उन्होंने न जाने कितने हिंदुओं को काटा है, मगर मैं आपको बता दूं ऐसी कोई भी तारीख नहीं है। ये उनको बदनाम करने की और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने के लिए ये बातें की जाती हैं, जबकि उनसे ज्यादा अमन पसंद उस वक्त कोई था ही नहीं। हजरत औरंगजेब जैसा रहम दिल इंसान उस वक्त कोई था ही नहीं। जैसे जैसे काम उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान के लिए किए हैं उस वक्त ऐसा काम किसी ने नहीं किए हैं। इन चीज़ों से हमें और आपको बचने की कोशिश करनी है। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि आपसी इत्तेहाद बनाए रखें, आपस में नफरत पैदा ना होने दें, इन लोगों की वजह से अपने समाज को गंदा ना होने दें। ये मुल्क हिंदुस्तान इनकी जागीर नहीं है, ये मुल्क हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के लोगों का मुल्क है। इसमें किसी एक धर्म की बात नहीं हो सकती है, इसमें जब भी बात होगी तो तमाम मज़ाहिब के लोगों की बात होगी। इसे आपको भी समझना पड़ेगा और इसे हमें भी समझना पड़ेगा। अगर कोई ये सोचता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान किसी एक धर्म का बन जाए तो ये उसकी गलतफहमी है और ये कयामत तक हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं ये जितना हिंदुओं का मुल्क है उतना ही मुसलमानों का भी मुल्क है, उतना ही इस सिखों का भी मुल्क है, उतना ही तमाम मज़ाहिब के लोगों का भी मुल्क है। चाहे उसकी आबादी कम हो चाहे उसकी आबादी ज्यादा हो, इस मुल्क हिंदुस्तान में सभी का खून है। इसीलिए मुझे एक शेर याद आता है राहत इंदौरी का कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात हकीकत है कि तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं और हमेशा रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारा ये वतन अजीज है। हम जिंदा हैं तो इस जमीन के ऊपर हैं और जब मरेंगे तो भी इस जमीन के नीचे ही रहेंगे। तो ये वतन हमारे लिए बहुत अजीज है। इस मुल्क हिंदुस्तान की जब बात आएगी तो हम अपनी जानों को नजराना पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। जब मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करने की कोई बात करेगा तो सबसे पहले मुसलमानों की आवाज उसके खिलाफ जरूर उठती हुई नजर आएगी। जब भी कभी मुल्क हिंदुस्तान को तोड़ने की भी बात की जाएगी तो मुसलमान हमेशा सामने खड़ा नजर आएगा। आप लोगों को मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है, मेरी तमाम हिंदुस्तान के लोगों से गुजारिश है कि आपसी इत्तेहाद बनाए रहें, आपसी भाईचारा बनाए रहें। यह मुल्क हिंदुस्तान मुल्क अजीज बहुत प्यारा वतन है और तमाम मज़ाहिब के लोगों का वतन है। इन पॉलिटिशियन से अपने आप को बचाए रखें, तमाम नेताओं से अपने आप को बचा करके रखें। इन नेताओं के साथ हमें जिंदगी नहीं गुजारनी है। अगर हमें और आपको जिंदगी गुजारनी है तो हम आप एक समाज में रहते हैं, हम एक दूसरे के बगल में रहते हैं, हमारा इत्तेहाद जरूरी है। ये तो अपनी पॉलिटिशियंस को चमकाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को चमकाने के लिए हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, तो हमें इनसे बचना है। और खास तौर से मैं जो ये पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदू और
मुस्लिम की राजनीति करती हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर के ये शेर उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आइए दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।